नमस्कार दोस्तों, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास शुभम जी हैं और एक नया तरीके का फ्रॉड आज हमें पता चला है। और इस फ्रॉड के बारे में हमारे सारे लोगों को, जितने भी सब्सक्राइबर हैं और वैसे भी अदरवाइज यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस फ्रॉड के बारे में उनको जरूर पता चलेगा। ये एक टिपिकल टाइप का फ्रॉड है जिसमें कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर देती है और उसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा और उसके बाद वो पैसा देते हैं सिक्योरिटी मनी के तौर पे। फिर उसके बाद फिर से आपसे पैसा मांगते हैं और कहते हैं कि इसमें हम आपको आईडी देंगे या बहुत सारी अलग अलग तरीके की बात करते हैं और इस तरीके से हजारों रुपया आपका वो ले लेते हैं। बेसिकली इस तरीके की जो कंपनियां होती है, ज्यादातर कंपनियां फ्रॉड होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर कंपनी फ्रॉड करती है, लेकिन इस तरह की कंपनी जो पहले आपसे पैसा लेती है ये कह करके कि आईडी कार्ड में दूंगा और सिक्योरिटी मनी के तौर पे कुछ पैसा दीजिए, बेसिकली ये फ्रॉड कंपनियां हैं। और इस तरीके से ये मोटा पैसा ये ऐंठती है और इस तरीके से लोगों को गुमराह करती है और फिर आप इस ट्रैक में फंस जाते हैं और उसके बाद फिर आप निकल नहीं पाते हैं। आज हमारे पास शुभम जी हैं और आज की ये घटना है, दिल्ली की ये घटना है। और हम जानते हैं शुभम जी से आखिर क्या हुआ था, किस तरीके का फ्रॉड हुआ था, हम इन्हीं से समझने का प्रयास करते हैं। शुभम जी, आप बताइए इस इंसिडेंट के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को यदि आप बता पाए, क्या हुआ था आज आपके पास, थोड़ा बताइए। इंसिडेंट की शुरुआत पहले मुझे एक कॉल से हुई थी। मुझे कल एक कॉल आया और उन्हें पता नहीं मेरी आईडी या फिर नंबर उन्होंने इंटरनेट से निकाली होगी और वहां से मुझे कॉल आया कि आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपके लिए एक जॉब है जिसकी इंटरव्यू कल है और ये आपको कल आपको 9:30 से 12:30 बजे के बीच में आके इंटरव्यू देनी है। ठीक और है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में फोन उन्होंने फोन आपको फोन आपने अप्लाई नहीं किया था, बस वो फोन करके आपको जी बुला रहे हैं आपको। हाँ, मैंने जॉब के लिए डाला था कहीं पे अच्छा, और ठीक है, वहां नंबर से दे दिया। उन्होंने नंबर लेकर के मुझे कॉल किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। ठीक है, फिर। तो फिर उन्होंने बोला कि आप एक रिज्यूम और फोटो अपनी ये सारी लेकर के आप वहाँ पे हम्म, पहुंच जाना सुबह में। और हम्म, उसके बाद क्या हुआ कि वो लगातार कॉल कर रहे थे, मतलब हम्म, 2-3 बार उन्होंने कॉल किया कि सर आप कल आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, हम्म, आप हम्म, एक बार कंफर्म कर दो। तो हम्म, मैंने बोला कि मैं कल आ रहा हूँ, मैं सुबह 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो हम्म, आज हम्म, सुबह भी कॉल आई और मैं हम्म, गया इंटरव्यू देने के लिए। काफी वहाँ पे कैंडिडेट्स थे, हम्म, उन्होंने हर तरह के कैंडिडेट्स थे। कितने तो कैंडिडेट्स होंगे लगभग, आपको कोई आइडिया बता पाएंगे आप? आज तो लास्ट तक मुझे पता चला पूरे दिन भर में 150-200 कैंडिडेट्स वहाँ डेढ़ पे गए दो थे सौ तो। कैंडिडेट से वो कितना पैसा लिया होगा हर दिन, सोचिए। जी, चलिए, फिर क्या डेढ़ दो हुआ? सौ कैंडिडेट्स। फिर हम्म, वहां पे जाने के बाद पहले उन्होंने नेम लिखा, फिर वो रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे, उस पे जो भी आ रहे थे, किसके हम्म, रेफरेंस से आ रहे, वो सारी चीज उन्होंने मेंटेन की। हम्म, फिर उसके बाद वो जो भी वहां पे कैंडिडेट्स बैठे हुए थे उनमें से पूछ रहे थे फ्रेशर कौन है और एक्सपीरियंस्ड कौन है। हम्म, 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 उनका मेन टारगेट हो रहा था फ्रेशर्स को लेकर के, हम्म, कि हम्म, हम्म, फ्रेशर्स को वो हम्म, एक लिस्ट में डाल रहे थे और एक्सपीरियंस को एक लिस्ट में। हम्म, तो पहले उन्होंने सारे एक्सपीरियंस को रूम से बाहर निकाल दिया, जितने भी हम्म, एक्सपीरियंस थे। उन्हें बोला हम्म, कि चलो आपकी टर्न आ गई है, आप जाओ इंटरव्यू। और हम्म, एक फ्रेशर्स जो थे उन्हें वेट करना पड़ा। तो हम्म, ऐसे करके धीरे धीरे मेरी भी टर्न। हाँ, मैं हाँ, अंदर गया हाँ, इंटरव्यू, हाँ मैं हम्म, इंटरव्यू देने गया अंदर। हम्म, तो वहां पे हम्म, एक लेडीज बैठी हुई थी, हम्म, उन्होंने मेरा रिज्यूम लिया हम्म, और फिर बोला कि आप अपने बारे में कुछ बताओ, क्या करते हो। तो मैंने हम्म, अपने जो भी बेसिक डिटेल्स है मैंने अपने दिए कि मैंने यहाँ से हम्म, पढ़ी है, जो भी हम्म, क्वालिफिकेशन हम्म, है सारी चीज मैंने बताए। तो ठीक है। उन्होंने पूछा आप, हाँ तो जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया है वो सब पता है आपको। मैंने बोला हाँ मुझे पता है, हम्म, हम्म, और हम्म, इसमें काम ये सारी काम करनी है आपको, इतने हम्म, पैसे मिलेंगे। हम्म, जो भी अमाउंट उन्होंने बोला इतने पैसे हम्म, मिलेंगे। हम्म, तो उसके लिए फिर बोला कि ठीक है, मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके हम्म, बाद वो बोलते हैं पर सर एक कंडीशन है कि आपको पहले 2,000 रुपीज हमारे को एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होगी। ठीक है। तो हाँ, हम्म, सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे वो जमा करेंगे कि आप कल को अगर कंपनी में 10 दिन 15 दिन में ये कंपनी छोड़ देते हो तो वो डिपॉजिट हम रख लेंगे, वो आपको हम्म, रिटर्न नहीं हम्म, मिलेगी उस टाइम पे। अगर आप छोड़ ठीक है। नहीं छोड़ते हो, काम करते हो लगातार, हम्म, तो आपको वो पहली मंथ की सैलरी में जितने भी पैसे आपने दिए हैं 2,000, वो रिटर्न हो जाएंगे। तो ठीक है। मैंने 2,000 अमाउंट को मैंने ज्यादा बड़ा नहीं समझा। मैंने हम्म, सोचा कि चलो ठीक है 2,000। और सबसे बड़ी चीज हो गई कि उन्होंने ये, उनका जो पूरा एक टीम था वो ऐसा मैनिपुलेटिव था कि मतलब बातों से आपको सोचने का टाइम नहीं देंगे वो। हम्म, 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 अगर वो हम्म, आपको रात में कॉल करेंगे तो सुबह इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अगर हम्म, आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग में कॉल किया तो आपको पूरे दिन में किसी टाइम में आपको इंटरव्यू के लिए बुला इंटरव्यू के लिए लेंगे। बुला सकते हैं, हाँ, 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 क्योंकि आप रिसर्च नहीं कर पाए, यूट्यूब पे नहीं देख पाए, कहीं और से बिल्कुल सर्च नहीं कर बिल्कुल, पाए, वो बात है। यही ठीक है, चीज है। ठीक और है, फिर। उनके ऑफिस में पहुंचने के साथ ही सारी उनकी टीम लगी रहती है, सर आप यहाँ बैठो, ये है वो। आपको वो हम्म, अकेला कभी नहीं बैठने देंगे या फिर किसी और कैंडिडेट से बात तक नहीं करने देंगे। हम्म, हम्म, वो सारी चीजें उन्होंने मेंटेन करी हुई थी। हम्म, तो फिर वहां से उन्होंने मुझसे बोला कि आप पेमेंट कर दो, कैसे करोगे। तो मैंने बोला कि मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, मैं फोन पे के थ्रू पेमेंट करूंगा। हम्म, तो मैंने अपने वो चीज की। तो वहां पे मेरे से भी मैंने कुछ गलती की, मुझसे भी गलती हो गई, जो कि बाकी ऐसे जो भी लोग जाएं ऐसी गलती ना करें। पहले तो हम्म, वो जाए ना, और हम्म, अगर चले भी जाते हैं तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो हम्म, उन्होंने मेरे से अमाउंट बोला और नंबर डालने के लिए उन्होंने मेरा फोन ले लिया, सबसे बड़ी हम्म, गलती मेरी हो गई ये। हम्म, तो वहां पे उन्होंने अमाउंट खुद से 2,000 की जगह 4,000 अमाउंट ओहो लिख दिया। हो,
हाँ जी। फिर और हाँ, फिर तब तक मैंने यूपीआई पिन अपनी डाल दी थी और मेरे अकाउंट से 4,000 रुपए कट गए। कट चुके थे। हाँ, हाँ 4,000 रुपए कट चुके थे। हाँ और हाँ उस टाइम हाँ। तक मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं उन्हें, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं थी कि ऐसी भी फ्रॉड होती है। तो होती उस है, टाइम तक हाँ। मैं, हाँ, उस टाइम तक मैं समझ रहा था कि ये जेन्युइन सिक्योरिटी है जो वो ले रहे हैं। फिर वो कंडीशन ये दे रहे थे कि वो रिटर्न कर देंगे। तो तो मतलब इस उन्होंने बिलीफ, उन्होंने उन्होंने आपसे 2,000 बोला और 4,000 ले लिया। हाँ, ए, 4,000 ले लिया। ठीक है, हाँ जी, हाँ आगे जी। आगे आगे। हाँ, तो फिर आगे उन्होंने एक बोला कि ठीक है, आप अभी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी, हम्म आप मंडे से आ जाओगे काम करने के लिए। मैंने बोला हम्म हाँ, मैं रेडी हूँ, मंडे से मैं आ ठीक जाऊंगा, है, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं है। हम्म हम्म तो फिर हम्म उन्होंने एक लेटर पे वो सारे मेरे नाम हम्म वगैरह पूछा कि आप कहाँ कहाँ रहते हो हम्म दिल्ली में, हम्म और आपके आसपास के एरिया में मैं जॉब दिला दूँ हम्म तो कैसा रहेगा। मैंने बोला कि हम्म बहुत बढ़िया रहेगा अगर मैं हम्म जहाँ रहता हूँ उसके हम्म आसपास मिल जाए हम्म तो हम्म उस हम्म हिसाब से उन्होंने वो सारे डिटेल्स भरे। तो हम्म हम्म मैंने भी चेक किए, और हम्म मुझे उतना नॉलेज नहीं था कि क्या सही है पेपर वर्क के बारे में। तो उन्होंने हम्म जो पेपर दिया उस पे एक उसे पैक करके उसमें लिखा कि आप मंडे को 11 बजे की 12 बजे के बीच में आकर के एक ट्रेनिंग लेटर ले लो। हम्म 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 ट्रेनिंग लेटर ले लो, और ट्रेनिंग के नाम पे भी उन्होंने पैसे लेने की कोशिश की। ट्रेनिंग के हम्म नाम पे 4,000 रुपए और मांग रहे थे उन्होंने, कि हम्म आपको ट्रेनिंग दिलाने के लिए और आईडी मिलेंगे, ये चीज है। तो वो चीज करके 4,000 रुपए और उन्होंने हम्म मांगी। हाँ जी। तो हम्म ऐसे करके उनका ये पूरा मतलब एक स्टेप बाय स्टेप वो चलते हैं। पहले टोटल आपसे कितना पैसा ले लिया आपसे? टोटल मेरे से 8,000 रुपए लिए। 8,000, 4,000 तो हाँ जी। वो 2,000 बोल करके 4,000 ले लिया, और 4,000 हाँ ट्रेनिंग फिर, या फिर आईडी वगैरह के लिए। हाँ जी, वो करके लिया, टोटल 8,000 बताइए, रुपए लिए। ऐसी कौन सी कंपनी है अपने एम्प्लॉय को इस तरीके से फ्रॉड तरीके से पैसा लेता है? ये तो बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल। निराशाजनक बात है। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने वो लेटर दी और बोला कि आप बाहर जाओ, दिखा दो, आपको छोड़ देंगे। तो उस हम्म बीच में क्या हो रहा था कि उनकी वो एक पूरी प्लानिंग चल रही थी कि एक बंदा अगर निकलता है तो उन्हें जो वेटिंग रूम में है उन्हें रोके रखना है, ताकि इनसे इनकी मुलाकात ना हो। ये हम्म कुछ हम्म देर चले जाएंगे, फिर 5 मिनट बाद उन्हें भेजते थे। तो हम्म ऐसे करके उनका वो एक वे चल रहा था कि एक गया तो एक को रोक के फिर दूसरे को भेजना है। तो हम्म फिर मैं हम्म वहां से निकल गया, और हम्म जब मैं लौट रहा था तो रास्ते में मेरी मुलाकात हुई वहां पे एक और बंदे से जो हम्म। इंटरव्यू देने गए थे। तो ठीक है। उन्होंने बताया कि तुमने इंटरव्यू दिया था, कैसा रहा क्या? उन्होंने बोला, मैंने हम्म बोला ऐसा ऐसा, वो पैसे मांग रहे थे। हम्म तो उन्होंने बोला कि पैसे दिए या नहीं। मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मैंने पैसे नहीं दिए। हम्म तो हम्म उन्हें मैंने बताया नहीं कि मैंने पैसे दिए, पैसे मैंने दिए, उनको हाँ। बोल दिया। हाँ, मैंने उनको बोल दिया कि मैंने पैसे नहीं दिए। बोला हम्म अच्छा किया, ये सब फ्रॉड है, ऐसे फ्रॉड चलते हैं। तो ये फ्रॉड वर्ड मैंने उनसे सुनी वहां पे इनके बारे में। तब मेरे हम्म। दिमाग में वो पूरे मेट्रो में मैं ये चीज सोचता रहा कि मेरे साथ हाँ, फ्रॉड हो गई है। फ्रॉड हो गया। मेरे 8,000 रुपए चले गए, अब मैं क्या करूं? मैं पूरे मतलब, और जो भी पैसे थे वो मैंने सेविंग्स करके रखे थे। तो राइट। और भी ज्यादा मैं मतलब थोड़ा मैं परेशान हो गया परेशान हो एकदम, गए। टेंशन, बहुत ज्यादा परेशान हो गया मैं। फिर मैं घर पहुंचा, मैंने किसी को कुछ बताया नहीं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैं सोचा कि मैं वेट करता हूँ मंडे को अगर कुछ सही हो जाए। तो एक होता है ना, मन में जब डाउट आ जाती है तो आप खुद से रिसर्च करना शुरू करते हैं। राइट राइट राइट। तो मैंने गूगल्स पे रिसर्च करना शुरू किया, उनकी कंपनीज के नाम डाल के। तो उनके कंपनीज के कुछ कुछ भी डिटेल्स नहीं मिले। नहीं मिले। कुछ भी डिटेल्स नहीं मिले, बट केवल वो जो भी होते हैं क्विकर पे, लिंक्डइन हाँ, पे, राइट, और जहाँ भी हाँ। जो भी जॉब की वेबसाइट्स हैं उन पे उनके मेंशन किए हुए थे। हम्म ऐसे करके था। हम्म तो हम्म फिर अब मैं और वो हो गया कि अब हम्म तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। फिर मैंने हम्म यूट्यूब पे कुछ सर्च किए। यूट्यूब हम्म पे सर्च करने के बाद सर का वीडियो मुझे मिला। वहां से हम्म सर का वीडियो किसी और जॉब को लेकर था। कैप्चा एंट्री, राइट कैप्चा राइट। एंट्री में कैप्चा वो इंटरेस्ट, चीज हाँ। था। हाँ, तो मैंने सोचा कि मेरी तो दूसरी चीज है, मैं सर को हाँ। बताऊं या ना बताऊं। ठीक पहले है। मैं ये सोच रहा था कि मैं बताऊं हम्म या ना बताऊं, ये तो दूसरी चीज है, ये कैप्चा हम्म एंट्री की है नहीं। हम्म लेकिन फिर हम्म भी मैंने एक ट्राई किया, मैसेज किया आपको। और हम्म फिर मैंने, और मतलब लकीली आप ऑनलाइन थे और आपने हम्म मैसेज देखा और फिर हमारी बात हुई। फिर हम्म उसके बाद का जो प्रोसेस है, आपने जैसा बताया कि आप वापस से जाओ वहां पे जाकर के कंपनी हम्म के रजिस्ट्रेशन का, फिर हम्म वहां से आपने मतलब जैसे आपने बताया कि हम्म कंपनी की रजिस्ट्रेशन मांगने के लिए, तो हम्म दोबारा मैं घर से निकल के गया वहां, और हम्म कंपनी की रजिस्ट्रेशन मैंने मांगी। और हम्म रजिस्ट्रेशन आपसे वेरीफाई करवाया तो पता हम्म चलता है कि रजिस्ट्रेशन फर्जी है, गलत है वो चीज़ है। तो हम्म इमिडिएटली इमिडिएटली मैंने आपके कहने पे वहां से पुलिस को कॉल कॉल किया मैंने। पुलिस को कॉल करने के बाद वहां पे थोड़ी देर मैंने वेट किया, तो वहां पे मुझे दो चार बंदे और मिले। हम्म तो वहां से एक और बंदा मिला जो 3 महीने पहले उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हो चुका था। हुआ। तो हाँ, तो उनके साथ क्या हुआ कि उन्हें भी यही चीज कही गई और उन्हें बोला गया कि आपको 30,000 रुपये सैलरी मिलेंगे, और हम्म उन्हें सैलरी के नाम पे 8,000 रुपये मिले। और उनके 3,000 रुपये जो बोले कि आपको पहले मंथ में मिल जाएगी, वो भी रिटर्न नहीं किए, वो भी नहीं किया गया। हमेशा आके, तो वो भी आज वो अपने पैसे लेने के लिए ही आए। आया तो था। उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा ये सारे फ्रॉड है। हम्म तो मैं हम्म और क्लियर हो गया। और जो हम्म बंदा वहाँ का, जो वहाँ पे जो मैनेज कर रहा था, वो मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश किया कि आप हम्म मंडे को आओ, ऐसा नहीं है, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स के फोटो कॉपी ले लो, हम्म फोटोज ले लो। हम्म सब हम्म कुछ उन्होंने दिया, मैंने हम्म सब हम्म कुछ लिया भी।
वो सारी चीजें। फिर भी मेरे मन में वो डाउट खत्म नहीं हो रहा था। तो वो बंदा फिर मुझे बाद में मिला, उससे इनसे बात करने के बाद तो उन्होंने बोला कि ये सारे फ्रॉड है। तब मैंने और कंफर्म हो गया, उसके पहले मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद वो उनके जो भी उनके ऑफिस में जाती है, पहले मेरे से पूछती है क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो दो तीन लोग थे हम वहाँ पे, हमने सब बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। दो तीन और थे जिनके साथ कुछ अभी 200-500 लिया था और उनसे और 1500-2000 मांग रहे थे, जिनके उनके पास कैश नहीं थे या पैसे नहीं थे। तो बोला कि अभी आप पैसे ला करके दे दो तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करके हम दे देंगे। हाँ, उन्होंने ऐसा बोला। फिर पुलिस आई, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या क्या है, कैसे है, तो इसके पैसे उन्हें थोड़ा बोला पुलिस ने, उनकी डॉक्यूमेंट्स चेक की। फिर उसके बाद उनको बोला कि अभी इसके पैसे रिटर्न करो, अभी कभी नहीं तो तुम पे एक्शन ले लिया जाएगा। तो मैं कुछ देर रुका था वहां पे, फिर मेरे सारे पैसे उन्होंने रिटर्न करे। और वो जो बंदा था उसके भी पैसे उन्होंने पुलिस ने बोला कि आज रात तक इसके भी पैसे चले जाने चाहिए, नहीं तो कल मैं एक्शन लूंगा। तो हाँ, तो ये सारी चीजें प्रोसेस हुई। पुलिस के आने के बाद वो उनकी टीम पूरी, मतलब इंटरव्यू उन्होंने कुछ देर के लिए रोक दिया था, जो भी कैंडिडेट बैठे हुए थे उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। ये सारी प्रोसेस रही। फिर मेरे पैसे वापस मिल गए वहां पे पुलिस के आने के बाद। तो ये सारी चीजें रही थी। ठीक है, तो उसको कभी बीच में आपने बताया कि मेरी बात वकील से हो गई है और वकील ऐसा कह रहे हैं कि ये जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है ये फ्रॉड है, बाद में मेरी आपने बात भी उससे कराई, तो उससे पहले क्या हाँ जी, उसका हाँ क्या जी। रिएक्शन था, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। उससे पहले उनको मैंने जैसे बताया कि पहली बार तो मैं गया तो वो मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि आप मेरे तरफ के हो, मतलब वो भी मेरे जहाँ मेरा होम टाउन है उधर से वो भी हैं। तो उन्होंने उस वे में मुझे कन्विंस किया कि आप अपने एरिया के हो तो आप मुझ पर ट्रस्ट करो, ये करो वो करो, मतलब उन्होंने बहुत कोशिश किया। तो थोड़ी देर के लिए मैंने वो बात मानी, बट मैं नीचे ही रुका रहा, ये नहीं कि मैं वहीं पे रहा, मैं उनके ऑफिस से बाहर आकर के नीचे रुका रहा। फिर ये सारे सीन हुए। तो आपके बारे में जब बताया मैंने तो उन सबके चेहरे थोड़े उड़े उड़े से हो गए, मतलब वो थोड़ा डरे डरे से लग रहे थे कि कुछ लीगल एक्शन ना हो जाए। तो उसके पहले वो मुझे बोले थे जाओ जो करना है कर लो, केस कर लो, ये कर लो वो कर लो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं जाके वेरीफाई करता हूँ पहले आपके डॉक्यूमेंट्स क्या है। मेरे पास लॉयर है, मैंने उनसे बात की है। तो उन्होंने बोला है कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी है। तो बोलता है कि फिर बोलते हैं वो कि ठीक है आप जाके एक बार वो जहाँ से इसकी बनी है वहां पे जाके आप वेरीफाई कराओ, अगर नहीं होगा तो फिर आपको मैं 8 के बदले 16 पैसे दूंगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने बोला ठीक है, मैं वेरीफाई करा के मैं आपके पास पहुंचता हूँ। तो आपका नाम सुनते ही, मतलब जब मैंने जिक्र किया तो सबके वो एक्टिव हो गए थे पूरे। और पुलिस के आने के बाद और ही ज्यादा एक्टिव हो गए थे वो, किसी को ना आने दे रहे थे ना जाने दे रहे थे, ऐसी चीज थी उनकी ये सारी। तो फाइनली आपको पैसा मिल गया, कैसा लगा हाँ पैसा जी, मिल गया फाइनली तो? बहुत अच्छा लगा। और बहुत मतलब एक होता है कि कुछ कुछ गवा करके सीख लेना, तो राइट, मेरा मतलब गवाते गवाते बच गया और मैंने कुछ सीख भी लिया। मतलब ये हुआ और कि आज यदि आप नहीं करते मुझे फोन और यदि आप आज हाँ, एक्शन नहीं लेते तो दोबारा आपका वो 8,000 पूरा दोबारा वो खत्म नहीं मिलता, नहीं नहीं मिलता। मिल पाता कभी। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल नहीं मिल पाता। पूरे देश में बहुत अलग अलग तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं, अलग अलग लेवल पे चल रहे हैं, और हमें जानना जरूरी है। लीगल जो चीजें हैं उसको जब तक नहीं जानेंगे तब तक इस तरीके के लोग हमें बेवकूफ बनाते ही रहेंगे। इस तरह की कोई भी बिल्कुल, कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, और यदि करती भी है तो ऐसा गलत कर रही है कि आईडी कार्ड बनाने के लिए कौन लेता है पैसा, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। और इस तरीके की चीजें हम बिल्कुल। सारे लोगों को, कम से कम नवयुवक को, वहां पे 100% नवयुवक होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो हाँ थोड़ा जी, बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। अदरवाइज ऐसे ट्रैप में फंस जाने के बाद फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आप वकील के पास जाते हैं, वो भी हजारों रुपया चार्ज आपसे करते हैं, खुदा ना खास्ते आपने देख लिया, हमने नंबर डाल के रखा था, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ जी, पे फिर जी, आप एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। फिर इधर जाओ, उधर कुआं और बिल्कुल। उधर खाई वाली बात है, फिर सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, चला गया। तो ये जो चीज हम्म, है एक बहुत ही रैम्पेंट, मेरे पास कुछ और भी केसेस आए थे, ग्वालियर से आए थे, चंडीगढ़ से आए थे, ठीक है, बिहार से, गया से आए हैं, ब्रिटानिया हाँ का जी, हाँ जी, कंपनी हमारे साउथ से जो है केसेस आए हैं, जिसमें कंपनी का गलत तरीके से टाटा मोटर्स का नाम ये कर दिया, फर्जी इंटरव्यू के लिए बुला लिया, 15,000 रुपया ले लिया और स्टाम्प स्टाम्प लगा के दे दिया। ये बिल्कुल इलीगल चीज है और पुलिस को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे जितना मेरा बिल्कुल, अपना प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरीके का गिरोह यदि चल रहा है कहीं और पुलिस को इसकी जानकारी नहीं हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। पुलिस के पास जरूर बिल्कुल, इसकी जानकारी होनी चाहिए, हो या नहीं है वो तो भगवान जाने क्या था इस केस में, बिल्कुल, लेकिन पुलिस के पास बिल्कुल। हर चीज की जानकारी उसके एरिया में जो भी होता है वो जरूर होता है, और नहीं है तो होनी चाहिए कम से कम। और इस तरीके के जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको मैं गुजारिश करूंगा कि जब भी इस तरीके की चीजें होती है, सबसे पहले तो आप पैसा देने से मना कर दो, एक भी रुपया मत दो। यदि कोई ऐसी कंपनी है जो मांग रही है, पहले पैसा नहीं, आप बोलना जब पहली सैलरी मिलेगी ना तब ले लेना आप। और उसके बाद फिर भी यदि पैसा दे दिए हैं, इमीडिएटली आप पुलिस में जाइए और वहां पे जो है आप केस दर्ज करवाइए। यदि वो नहीं करते हैं, अपने नजदीकी वकील से संपर्क करें, वो जरूर आपको इसमें सहायता करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, आप हमारे लिए इतना समय निकाला। और आपने जैसे जी, ही जी, मैंने आपसे ये धन्यवाद। कहा
कि आप जो है हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा बहुत समय निकाल लीजिए और एक इंटरव्यू यदि हम कर लें तो बाकियों का भी भला हो जाएगा। आपने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हाँ कर दी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ द लीगल इंडियन पे आए, और कुछ यदि आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो मतलब मेरा आज दिन भी अच्छा था, खराब भी था। कि सबसे नहीं। पहले तो खराब रहा कि मेरे पैसे चले गए थे, हाँ और हाँ। अच्छा हुआ कि हम्म, आपसे, मतलब आप जैसे लोग से मेरी मुलाकात हुई। आप जैसे मतलब हम्म, जिनसे वो रैंडम हुआ कि, और आपने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। हम्म, जैसे जैसे आपने प्रोसेस बताया मैंने वैसे वैसे किया। और हम्म, अगर मैं आज एक्शन नहीं लेता तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कुछ भी गलत हो, कैसा भी कुछ भी गलत हो, हम्म, तो आप एक्शन लेने में तुरंत देरी ना करें। हम्म, उसी टाइम अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, हम्म, उसी टाइम एट द मोमेंट एक्शन ले। चाहे वो रात की बात हो, चाहे दिन की बात हो, हम्म, कभी भी हम्म, हो, आप वो उसे टाले नहीं कि मैं कल कर लूंगा, आज करूंगा नहीं। राइट तो वो राइट। चीज मैं कहूंगा। हाँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से जब भी कभी कोई इशू आएगा इस तरीके से तो हमारे द लीगल इंडियन पे आप देखते रहिए इस तरीके से, और यहाँ पे आपको लॉ की जानकारी जो है मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल। बहुत बहुत ओके। धन्यवाद आपका शुभम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।